अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स या इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी। यानी कंप्यूटर का किस किस फील्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका हमारी सोसाइटी पे क्या असर हुआ है। कंप्यूटर इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। कंप्यूटर ने जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले किया है और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। अच्छा, अब कंप्यूटर के इस्तेमाल से हमें क्या फ़ायदा हुआ या इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मैनी एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म वेरी क्विकली एंड ईजीली। यानी कंप्यूटर के इस्तेमाल से जितनी भी रियल लाइफ के अंदर एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करना बहुत ही आसान हो गया और उनकी स्पीड भी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आज से पहले दौर में देखें, जब कंप्यूटर नहीं था तो मुख्तलिफ़ फ़ाइलों का रिकॉर्ड रखना जो है ना वो बहुत मुश्किल था। आजकल कंप्यूटर आ गया है तो ये फ़ाइल सिस्टम ख़त्म हो गया, जितना भी डाटा है वो हमने कंप्यूटर के अंदर शिफ्ट कर दिया है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा सारी फील्ड्स हैं लेकिन उनमें से कुछ के बारे में आज हम बात करेंगे। कंप्यूटर का बिज़नेस में इस्तेमाल किया जा रहा है, एजुकेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, बैंक्स के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, होम में इस्तेमाल हो रहा है और मेडिकल फील्ड में। पहले हम बात करते हैं बिज़नेस के बारे में कि बिज़नेस में कंप्यूटर किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर के बगैर बिज़नेस बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है आज के दौर में। जो कंप्यूटर के बगैर बिज़नेस है उसका समझ लें कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर हम बात करें कि बिज़नेस में कंप्यूटर इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, ये कह लें कि अगर आपने मार्केटिंग करनी है तो वो भी कंप्यूटर के ज़रिए है। अगर आपने चीज़ों को सेल परचेज़ करना है वो भी एक कंप्यूटर के ज़रिए सेल और परचेज़ वगैरह। जैसा कि आजकल आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ ऐप्स बनी हुई हैं, OLX है, दराज है। वहाँ पे लोग जाते हैं, जो चीज़ बेचनी होती है वहाँ पे उसकी तस्वीर लगाते हैं, साथ उसकी प्राइस बता देते हैं, उसका मॉडल बता देते हैं। जिसने परचेज़ करनी होती है वहाँ से पिक्चर देख के वो ऑनलाइन जो है वो परचेज़ कर लेता है। ठीक है, उसके अलावा ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स से मुराद यानी इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए कोई कारोबार करना, तो वो भी एक बिज़नेस है। आजकल वो भी जो है वो कंप्यूटर की मदद से किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और फील्ड है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो कंप्यूटर की मदद से ही मुमकिन है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है आज के दौर में जो कंप्यूटर के बगैर मुमकिन हो सके। फॉर एग्जांपल आप ऐसे ही समझ लें कि अगर आपने एक छोटा सा कारोबार भी शुरू करना है, एक छोटी सी शॉप भी बनानी है, तो उसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता होगा मेरे पास स्टॉक में कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मेरे पास कितनी चीज़ें सेल हो गई हैं, कितना मुझे फ़ायदा हो रहा है, कितना मुझे लॉस हो रहा है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि आजकल आपको पता है कि हर बंदा ही ऑनलाइन लर्निंग कर रहा है, तो वो मोबाइल या कंप्यूटर के ज़रिए आप जो क्लासेस ले रहे हैं ये भी जो है वो कंप्यूटर का ही इस्तेमाल है। यानी आप कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो आप या ऑनलाइन क्लासेस या जो ऑनलाइन लर्निंग है वो भी किसकी किसकी मदद से है जनाब, वो भी कंप्यूटर की मदद से ही है। इसी तरह अगर हम बात करें, ऑनलाइन क्लासेस की हमने बात की, इसी तरह जो है वो एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन ले रहे हैं आजकल। आपको पता है जो एग्ज़ाम्स है वो भी ऑनलाइन हो जाते हैं, तो वो भी कंप्यूटर के बगैर मुमकिन नहीं है। इसी तरह से अगर एजुकेशन के हवाले से हम और बात करें, स्टूडेंट्स को जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप उसकी जाके यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं। जिस तरह मेरी भी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, तो वो किसकी मदद से मुमकिन है, वो कंप्यूटर की मदद से ही मुमकिन है। आप यूट्यूब या गूगल पे जाते हैं और वहाँ पे जाके आप जो है वो जिस तरह की भी आपको प्रॉब्लम होती है आप वहाँ पे जाके वो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अगर जैसे मैं टीचर हूँ और मैंने पढ़ाना है तो पढ़ाई के लिए भी जो है वो मुख्तलिफ जो स्लाइड्स वगैरह बनाई जाती हैं वो भी जो है वो कंप्यूटर की मदद से ही मुमकिन है। तो मैं कह सकता हूँ कि आजकल जो है वो एजुकेशन जो है वो कंप्यूटर के बगैर नामुकम्मिल है। जी, अब हम बात करते हैं बैंक्स की। बैंक्स के अंदर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो आप सबको ही पता है कि जो एटीएम है, एटीएम भी क्या है, कंप्यूटराइज मशीन है जिसके ज़रिए आप पैसे निकलवाते हैं या पैसे जमा करवाते हैं। इसी तरह से जो बैंक का और भी जितना रिकॉर्ड है वो सारे का सारा जो है वो ऑनलाइन है और कंप्यूटराइज तरीके से ही उसको मेंटेन किया जाता है। जी, अब हम बात करते हैं इंटरटेनमेंट की।
انٹرٹینمنٹ میں بھی کمپیوٹر کا استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. ایسے ہی سمجھ لیں کہ جس طرح گیمز ہیں، گیمز بھی کمپیوٹر یا موبائل کے اوپر ہی کھیلی جا رہی ہیں. اچھا، اسی طرح سے جس طرح مختلف ویڈیوز ہیں، فار ایگزامپل کہہ لیں کہ جتنے ٹی وی ڈراماز ہیں یا جتنی فلمز وغیرہ ہیں، وہ بھی کس کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں؟ وہ بھی کمپیوٹر کے ذریعے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی سوشل سائٹس ہیں، فار ایگزامپل فیس بک ہے یا اور جتنی ہیں ٹویٹر وغیرہ، وہ بھی ساری کس کی مدد سے آپ دیکھتے ہیں؟ کمپیوٹر کی مدد سے. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں ہوم کے اندر کہ گھر میں کمپیوٹر کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے. گھر کا جتنا ریکارڈ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے، یا کہہ لیں کہ جتنی چیزیں آپ نے گھر کے اندر لے کے آنی، جتنا سامان ہے، سب کا ریکارڈ رکھنے کے لیے جو ہے وہ کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں میڈیکل میں کس طرح سے کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے. جتنے بھی ہاسپٹل ہیں، ہاسپٹل کے اندر کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے جا کے وہاں پہ ایک کارڈ بنتا ہے یا رسید لیتے ہیں. وہ بھی کمپیوٹرائز طریقے سے آپ کا ڈیٹا انٹر کر کے آپ کو جو ہے وہ ایک رسید بنا کے دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ پیشنٹ کی جو ہسٹری ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے ہاسپٹل کے اندر. اس کے علاوہ جو ہاسپٹل ہے اس کی ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ کمپیوٹر کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ڈائگنوزز آف ڈیزیز، مختلف بیماریوں کی شناخت کرنے کے لیے بھی کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے.